Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. Today we have come again with another video for you people. Mathematics class 6th data handling and presentation chapter 4. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है कारण क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है। कोशिश की जाएगी कि इसको कम से कम पार्ट्स में आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन इसीलिए थोड़ा सा जो है वीडियो लंबा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो इस चैप्टर में आप क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में आप सबसे पहले बात करेंगे डाटा की। डाटा क्या है? कोई भी ऐसा नंबर, फैक्ट्स है ना, ऑब्जर्वेशन जिसका अपना खुद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब हम उसको अरेंज कर देंगे तो वो इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। तो जो चीज डाटा क्या होता है? डाटा एक्चुअली आर रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी चीजें जिसमें अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करके और उसको इंफॉर्मेशन में बदल सकते हैं। कैसे? ऑर्गेनाइज करके। तो यहाँ पर क्या है? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डाटा का मतलब जैसे कि सपोज करो यहाँ पर नरेश और नव्या है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो दोनों जो है क्लास के हर बच्चे से ये पूछेंगे कि उसका फेवरेट गेम कौन सा है। अपनी क्लास के स्टूडेंट से वो ये पूछ रहे हैं और इस तरह से उन्होंने ये जो है एक लिस्ट तैयार की है। महनूर कबड्डी, जुबीमोन हॉकी, सिमरन जो है वो कबड्डी पसंद करती है, नंद जो है सतोलिया, अंकिता कबड्डी, और इस तरीके से पूरी क्लास से उन्होंने यहाँ पूछा है। अब वो ये कहती है कि मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब इस डाटा के बेस पे अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, जैसे ये डाटा इकट्ठा है, ठीक है, ये डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। डाटा क्यों है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ सबसे फेमस गेम कौन सा है, या सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम कौन सा है, कौन सा गेम है जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे? ये तो डाटा है, अब आपको एक चीज को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये डाटा है, लेकिन जब आप इसको इंफॉर्मेशन में बदल दोगे, जैसे अभी हम बदलेंगे इसको, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा सवालों के जवाब देना। तो यहाँ पर इन्होंने 4 सवाल हमसे पूछे हैं। पहला है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्यास क्लासमेट। सबसे पॉपुलर गेम कौन सा है ये पता करने के लिए आप क्या करोगे। और दूसरा है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। आप बताओ कौन सा पॉपुलर गेम है। तीसरा है ट्राई टू फाइंड आउट मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। ये आपकी क्लास के लिए है, ठीक है, आपकी क्लास के लिए। और फिर परी जो है वो रिस्पॉन्ड करना चाहती है कुछ क्वेश्चंस को। पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड्स टू कैरी आउट डाटा कलेक्शन एंड पुट अ क्रॉस फॉर द क्वेश्चन वेयर शी डजंट नीड टू कलेक्ट डाटा। मतलब आपको उन चीजों पे टिक करना है जहां पर उसको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी वो जवाब दे पाएगी। और वहां पर दूसरी जगह आपको वहां क्रॉस लगाना है जहां पर डाटा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बिना डाटा इकट्ठा किए, कलेक्ट किए भी आप उस सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ और वहां पर इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो ये आ गए हम अपने बोर्ड की तरफ और हमारे बोर्ड पे हमने चैप्टर का नाम लिख दिया है। यहाँ पर वो डाटा हमने लिख दिया है ताकि आपको समझ में आए हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये डाटा है। अब पेज नंबर 75 पर कुछ क्वेश्चन जो थे। पहला है व्हाट वुड यू डू टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग नरेश एंड नव्यास क्लासमेट। आप अगर होते तो आप क्या करते? तो टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम आई वुड काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन ईच गेम फ्रॉम द लिस्ट नव्या हैज कलेक्टेड। तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि हर बच्चे ने कौन कौन सा गेम चुन रखा है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाओगे। जब वो लिस्ट बन जाएगी उसके बाद आप आंसर देने की कोशिश में लग सकते हो, है ना। आई वुड काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव चूजन ईच गेम। हर गेम को चूज करने वाले कितने लोग हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। ये देखिए कबड्डी जो है कितने लोग? महनूर, अनाया, सिमरन, अंकिता, अर्श और सारा। 6 लोग हैं जो कबड्डी को पसंद करते हैं। सतोलिया वाले 5 स्टूडेंट हैं, नाम आप देख लेना। हॉकी जो है उसको 8 लोग पसंद कर रहे हैं हॉकी को, और फुटबॉल को 4 लोग पसंद कर रहे हैं, बैडमिंटन को 2 लोग पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को 6 लोग पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पॉपुलर गेम कौन सा हो गया? ये वाला। तो सबसे पॉपुलर गेम है हॉकी, दैट इज 8 स्टूडेंट्स आर लाइकिंग हॉकी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। तो आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा अपने दोस्तों से पूछ के कि उनका फेवरेट गेम कौन सा है। फिर उसके बाद हर गेम के पीछे कितने लोग हैं जो दीवाने हैं या जो लोग चाहते हैं कि वो गेम खेले, इस हिसाब से फिर आपको वहां पर मोस्ट पॉपुलर गेम ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर शी नीड्स टू करेक्ट डाटा।
कहाँ कहाँ पर वो डाटा कलेक्ट करेगी और कहाँ उसको डाटा कलेक्ट करे बिना आंसर देने की स्थिति में है वो हमें ये बताना है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट, तो यहाँ पर उसको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, इज़न्ट इट, सबसे पूछना पड़ेगा कि कौन सा पॉपुलर शो है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, इसके लिए उसको डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 वो दिन था, 15 अगस्त 1947, डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, तो उसके लिए इसको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसके लिए उसको डाटा कलेक्ट नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी बुक पर वापस आ गए। श्री नीलेश इज अ टीचर, ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर, नया साल मनाना चाहते हैं, मिठाई लेकर आए हैं, बच्चे इनके लक्की हैं कि ऐसे टीचर मिले हैं। तो स्वीट शॉप नियर बाय हैज जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ला, ये सब वहां पर मिल रहा है। तो ही वॉन्टेड टू नो द चॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन, वो जानना चाहते थे कौन सा बच्चा क्या खाएगा। तो ही रोड द नेम्स ऑफ स्वीट्स ऑन द बोर्ड, और यहाँ पर जो ये है दिस इज एक्चुअली टैली मार्क टेबल, आई एम श्योर आपको ये ज़रूर पता होगा कि हम 4 तक गिनते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाते हैं और फिर 5वां जो है हम एक स्लांटिंग लाइन लगाकर और इसको 5 का ग्रुप बना देते हैं। तो ये जो है एक्चुअली ये 5 का एक ग्रुप है। तो यहाँ जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है मीन्स वहाँ काउंट करने की जरूरत नहीं है, वहाँ 5 हैं। तो उन्होंने एक टेबल बनाया, इस तरह से टेबल बना के जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फी और रसगुल्ला रख दिया और फिर उन्होंने यहाँ पर टैली मार्क्स बना दिए और फिर यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। तो यहाँ पर 2-3 जगह इनका बच गया, तो चलो हम कंप्लीट कर देते हैं, नीलेश सर की हेल्प कर देते हैं, क्या पता हमें कुछ रसगुल्ला, गुजिया, बर्फी मिल जाए। तो ये 5 और ये 5, 10 और 3 13 हो गए, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13। उसके बाद नीचे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, और तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है और हमने यहाँ पर 7 लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हमसे पूछे, इन क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं। कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज जलेबी, जलेबी वाले कितने हैं, जलेबी वाले 6 हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 6। और उसके बाद बर्फी जो है वो कितने लोगों ने चूज की है, बर्फी 3 लोगों ने चूज की है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे बर्फी, तो 3 स्टूडेंट ने चूज किया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चोज गुजिया, गुजिया वाले कितने हैं, 13 लोग, देसी लोग हैं ये। और इसके अलावा रसगुल्ला कितने हैं, 7 रसगुल्ले हैं, आई मीन 7 लोगों को रसगुल्ला पसंद है। और हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन वाले लोग कितने हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से हमने ये भर दिया। अब इसके बाद वो बोल रहे हैं श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल, तो उन्होंने इस तरीके से टेबल मंगा ली। द अबव टेबल हेल्प्ड हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स, और उन्होंने सही जो है खरीद ली। अब सवाल ये होता है इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट, ये जो टेबल इन्होंने बनाया है इससे क्या ये पता लगता है कि जलेबी किस किस को देनी है, गुलाब जामुन कौन से वालों को देना है, गुजिया किस किस को देनी है। ये तो पता है हमें गुजिया 13 स्टूडेंट में बटेगी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है क्या कि गुजिया देनी किस किस को है। और अगर ये नहीं है, इफ इट इज नॉट सफिशिएंट, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नहीं बता रहा है कि कौन सा स्टूडेंट को कौन सी मिठाई चाहिए। तो ये वाला जो तरीका है मिठाई खरीदने के लिए तो अच्छा है, लेकिन मिठाई बांटते टाइम उसमें प्रॉब्लम आएगी। वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट करेक्टली टू द राइट स्टूडेंट। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या तरीका हो सकता है। ऑल्टरनेटिव ये है कि हमें एक लिस्ट बनाए या चार्ट बनाए जहां पर स्टूडेंट के नेम के साथ उसकी स्वीट की प्रेफरेंस को मैच किया जाए। जैसे रोहन है तो रोहन को लड्डू पसंद है, तो रोहन के सामने लड्डू लिखना पड़ेगा। इस तरीके से जो है स्टूडेंट जो है वो उसको सही तरीके से मिठाई मिल जाएगी जो उसने रिक्वेस्ट। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया जिसमें हमने कुछ कॉलम्स बनाए। उसमें पहले नंबर पे हमने स्वीट का नाम लिखा, दूसरे नंबर पे हमने टैली मार्क्स बनाए, है ना, क्रॉस वाले 5-5 वाले। और जो लास्ट में जो था कि कितने लोग हैं, उस चीज को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना इस वर्ड को, फ्रीक्वेंसी, ये आगे तक चलेगा आपके साथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब हम काउंटिंग में लिखते हैं कि कितने लोगों को वो चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब जैसे सुश्री संध्या जो है आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइजेस ऑफ द शूज दे वेयर, तो वो उनके बच्चे जो क्लास के बच्चे हैं शूज पहनते हैं, तो उन्होंने नंबर बता दिया कि मेरा 4 नंबर आता है, मुझे 5 नंबर आता है, किसी ने बोला 6 नंबर आता है, किसी ने बोला 7 नंबर आता है। अब ये भी जो है ये डाटा है, ध्यान रखना। डाटा इसलिए है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाएंगे। हाँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर मिल जाए, जैसे सबसे बड़ा जूता किसका है,
शू साइज, तो आप रैंडमली ढूंढ लोगे। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि 4 साइज वाले लोग कितने हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा, है ना। और अगर ये डाटा और बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको गिनने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो इसलिए इसको हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो मैडम ने क्या किया, मैडम ने भी इसको अरेंज किया और उन्होंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, 3 फिर 4 फिर 5, इस तरीके से अरेंज करके लास्ट में 7 लिख दिया। अब इस अरेंजमेंट से क्या होता है, इस अरेंजमेंट से हमें फायदा ये होता है, हेल्प हर टू फिगर आउट द लार्जेस्ट शू साइज। हमें पता है कि ये आ गया लार्जेस्ट शू साइज 7। उसके बाद स्मॉलेस्ट शू साइज ये मिल गया हमें 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देयर आर डैश स्टूडेंट हु वियर शू साइज 5। अब 5 वाले गिनने हमें, तो हम क्या सबको छोड़ के बस यहीं तक गिनेंगे। ये वाले कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो शूज, जिनके शूज का साइज 5 है। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज लार्जर देन 4। लार्जर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए शू का साइज। तो 10 लोग तो यही हो गए। फिर उसके बाद 6 वाले कितने, 4 और 1 ये, तो 10 और 4 14 और 1 15। तो 15 लोग ऐसे हैं, 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका शू साइज जो है वो बड़ा है किससे, 4 साइज से। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प एंड आंसर दीज क्वेश्चंस, आर देयर अदर वेज टू अरेंज डाटा। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की। तो पहला सवाल है कि किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो जब हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या इवन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप अरेंज कर सकते हो, कोई उसकी वो बात नहीं है। तो आसान हो जाता है सबसे छोटा सबसे बड़ी वैल्यू को देखना। बड़ी आसानी से हम स्पॉट कर सकते हैं सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन सा साइज शूज का। तो और इससे फिर जो है काउंटिंग हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे अभी हमने काउंटिंग करके बताया था कि 5 वाले कितने हैं, तो हमने 3 वाले छोड़ दिए, 4 वाले छोड़ दिए, 6 वाले छोड़ दिए, 7 वाले छोड़ दिए और हमने 5 वाले गिन लिए 10 और हमने लिख के आंसर दे दिया। नेक्स्ट जो है वो ये पूछ रहा है कि क्या और कोई तरीका है। तो एक तरीका ये भी है, आप देख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो कि साइज 3 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 3 है। 4 वाले साइज के स्टूडेंट्स कितने हैं शूज़ के, तो वो 10 है। तो ये एक दूसरा तरीका है, आप इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। मतलब आप जो अपने आसपास देख रहे हो उन पेड़ों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं और कितने पेड़ हैं वो यहाँ पर लिखने हैं और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली करना आपको है, लेकिन क्योंकि अब आप हेलो अध्यापक के साथ जुड़े हुए हो तो आपके लिए मैं ये करके दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप चाहें तो अपना खुद का डाटा कलेक्ट करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए, मैंने आपके लिए एक टेबल बना दिया है जहाँ पर मैंने ट्रीज लिए हैं, पीपल लिया है, नीम लिया है, बैनियन लिया है, गुलमोहर लिया है, मैंगो और अशोका। ये मैंने कुछ ट्रीज लिए हैं और मेरे घर के आसपास ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 5 है, 9 है, 4 है। वैसे है नहीं, पर आपके क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब हम फटाफट क्वेश्चंस के आंसर दे देते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे ज्यादा कौन सा मिल रहा है। तो 2 ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, एक तो नीम और दूसरा मैंगो, क्योंकि ये दोनों ही जो है 9 ट्रीज ईच हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर। सबसे ज्यादा तो हमने ढूंढ लिया, अब सबसे कम कौन सा मिल रहा है। तो सबसे कम जो है ये बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, जो सिर्फ 3 ही है, ये मिल रहे हैं। उससे अगला क्वेश्चन वो पूछ रहा है हमसे कि वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर। क्या ऐसे 2 ट्री हैं जो इक्वल नंबर में मिल रहे हैं। तो बिल्कुल मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे नीम और मैंगो दोनों 9 है। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे। तो उसके बाद 3 क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए, मैंने दे दिए हैं समझ के अपने आप को स्टूडेंट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम न्यूज़पेपर। अब ये भी आपको ही करना है, मगर मैं हूं ना आपके साथ। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर की कोई एक रैंडमली कोई एक लाइन, एक कोई सेंटेंस उठा लेना है और ईच स्टूडेंट में यूज अ डिफरेंट आर्टिकल। बच्चे अलग अलग सेंटेंस उठाएंगे और फिर उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है एक टेबल। इस तरीके से यहाँ पर ये जो टेबल यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है ये आपको प्रिपेयर करना है और इसमें आपको कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, CEIRX या एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस। उसको छोड़िए, आप इन्हीं को ले लीजिए, CEIRX ले लिया आपने। और फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में, उस आर्टिकल में इनमें से कौन सा लेटर कितनी बार आया है। और फिर ये लिखने के बाद, टेबल बनाने के बाद आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आइए चलते हैं अपने बोर्ड पे। तो यहाँ देखिए मैंने आपके लिए एक सैंपल आर्टिकल ले लिया है
और मैं इसको एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, साइक्लोन ब्रिंग्स हैवी रेन टू द कोस्टल रीजन, emergency teams have been deployed to rescue people from flood hit area। तो ये एक पूरा सेंटेंस मैंने एक ले लिया, 2 सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने सी आए हैं इसमें, कितने ई, आई, आर, एक्स। तो आप चिंता मत करो, मैंने काउंट कर लिए हैं, मैं काउंट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप जब उस सेंटेंस को देखोगे तो सी 5 बार है, ई 13 बार है, आई जो है 7 टाइम्स है, आर 7 टाइम्स है, एक्स जो है आया ही नहीं है, और ओ जो है वो 8 टाइम्स है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, तो कौन सा लेटर है जो सबसे ज़्यादा मिला है, तो हमें पता है कि वो है लेटर ई। इसके अलावा सबसे कम मिलने वाला कौन सा है, लेटर एक्स। आगे उसने कुछ क्वेश्चंस और पूछे हैं हमसे, आइए उनको भी देख लेते हैं। सी है, लिस्ट द 5 लेटर सी, ई, आई, आर, एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि सबसे कम फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया एक्स क्योंकि वो 0 बार है, फिर उसके बाद हमने लिख लिया सी क्योंकि वो 5 बार है, आई 7 बार है, आर 7 बार है, 7 टाइम्स है, और ई सबसे ज़्यादा है जो कि 13 टाइम्स है। उसके बाद डी पार्ट में वो हमसे पूछ रहा है, वाई माइट द ऑर्डर बी सिमिलर अमंग क्लासमेट्स। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा गया है वो ये है कि सब जो हैं अपने अलग अलग सेंटेंसेस या स्टेटमेंट उठाएंगे, लेकिन ऐसा क्यों होगा कि बहुत अच्छे चांसेस हैं कि सबका जो आंसर है लगभग ऐसा ही आएगा कि ई जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, एक्स जो है वो कम होगा। ऐसा क्यों है? तो देखिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट आप उठाएंगे या जो भी आर्टिकल आप उठाएंगे उसमें कुछ चीज़ें कॉमन होंगी। जैसे ई जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लेटर है अमंग ऑल दीज। अगर वो यहाँ पे ए होता या और दूसरे होते तो शायद फिर भी थोड़ा सा कंपटीशन होता, लेकिन इन सभी लेटर्स में से जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा ई इस्तेमाल होगा और सबसे कम जो है वो एक्स इस्तेमाल होगा, ये फैक्ट है। तो इसीलिए ऐसा है कि जो आंसर अलग अलग लोग सेंटेंस अलग अलग ले भी लेंगे तो भी लगभग जो ऑर्डर है वो कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ई है और सबसे कम इस्तेमाल होने वाला एक्स है। उसके बाद 3 क्वेश्चंस और उन्होंने पूछे हमसे कि राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। अभी आपने जो काम किया उसको आपने क्या प्रोसेस अपनाया उसको कंप्लीट करने के लिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड, और आपको अपने दोस्त से पूछना है कि उसने क्या तरीका अपनाया। और इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। अगर आपको कोई दूसरा आर्टिकल दे दिया जाए तब आप कौन सा तरीका अपनाओगे। तो मैंने क्या प्रोसेस फॉलो किया, मैंने पहले तो न्यूज़ आर्टिकल को कॉपी किया, ठीक है, पेपर पे। फिर उसके बाद मैंने टेबल बनाया जिसमें कॉलम लिखे, फिर उसमें लेटर्स लिखे, फिर मैंने आर्टिकल को पढ़ा और फिर मैंने एक एक लेटर को काउंट किया कि हर एक लेटर जो है कितनी कितनी बार आया है। मैंने सबको काउंट नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको काउंट किया जो टेबल में लिखे हुए थे। ई कितनी बार है, आई कितनी बार है, आर कितनी बार है, और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, तो आप डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है उनके सेंटेंस अलग हों, लेकिन आई एम श्योर ऐसा होगा कि ई जो है या मोस्ट प्रोबेबली आई जो है वो सबसे ज़्यादा आया होगा, बट ई ही सबसे ज़्यादा आएगा और एक्स सबसे कम आएगा। अगर मैं दोबारा इसी टास्क को करने के लिए मुझे कहा जाएगा तो मैं आर्टिकल दूसरा लूँगा, लेकिन प्रोसेस जो है सेम यही फॉलो करूँगा। तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिए, आप चाहो तो कॉपी कर लो। उसके बाद हम आगे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है पिक्टोग्राफ्स। अब पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पिक्चर की फॉर्म में दी गई है। तो जैसे यहाँ पर चीज़ें लिखी है, प्राइवेट कार, पब्लिक बस, स्कूल बस और कितने स्टूडेंट हैं, वो इन्होंने पिक्चर्स के थ्रू दिखाने की कोशिश की है ना, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ, पिक्चर के थ्रू इंफॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये इसको बोलते हैं स्केल। अब आप ये पिक्टोग्राफ बनाओगे या कोई भी ग्राफ बनाओगे, स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये लिखना पड़ेगा कि मैं जो ये स्माइली यूज़ कर रहा हूँ, एक स्माइली का मतलब कितना है, कितने स्टूडेंट हैं, कितनी कार है, या जो भी चीज़ वो पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ध्यान रखना। इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो टीचर आपके मार्क्स जरूर काट सकता है। अब आपने ये देख लिया, इसको देखने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक। इसका मतलब है कि प्राइवेट कार वाले 4 हैं, राइट, क्योंकि एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पर 5 हैं। यहाँ पर हमें गिनने पड़ेंगे कितने, 5 और
5 10 और 11 और ये 3 और ये 3 और 3 6 और 1 7। तो बस अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देना है। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे ज्यादा कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल बस। उसके अलावा वो पूछ रहा है विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज्ड बाय द लीस्ट स्टूडेंट, सबसे कम, साइकिल। तो ये जो है ये डाटा नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप इसमें से डायरेक्टली आंसर्स दे पा रहे हो। तो यहाँ पर इन्होंने पिक्टोग्राफ की डेफिनेशन दी है, वो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। एक और पिक्टोग्राफ है, नंद किशोर जो है उसने कलेक्ट किए हैं रिस्पॉन्सेज फ्रॉम चिल्ड्रन मिडिल स्कूल। ये इन्होंने क्या किया है, हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स ड्यूरिंग नाइट, कम से कम 9 घंटे सोना है, ऐसा वो कितनी बार करते हैं। तो कुछ बच्चे जो ऑलवेज करते हैं, हमेशा 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कभी कभी करते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 9 घंटे कभी नहीं सोते। अब यहाँ पर स्केल देखिए, स्केल क्या है, यहाँ पर स्केल दे रखा है कि एक ट्राइंगल का मतलब है 10 बच्चे। तो इसका मतलब है ऑलवेज वाले कितने हो गए, ऑलवेज वाले हो गए 10 20 30 40 और 50। तो ऑलवेज वाले 50 है। अब यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल आधा है, पूरा नहीं बनाया इन्होंने, तो इसका मतलब है ये 10 है, ये 10 है 20 और ये आधा यानी कि 5, तो 25 है समटाइम्स वाले, और नेवर वाले 40 हैं। अब आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर देने। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु ऑलवेज स्लेप्ट, ऑलवेज वाले कितने हो गए 50। हाउ मेनी चिल्ड्रन समटाइम्स, समटाइम्स वाले कितने हो गए 25। वो कितने हैं जो हमेशा 9 घंटे से कम सोते हैं, दे आर 40। तो इन्होंने आपको यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, पर हमने आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, हम आगे बढ़ेंगे। ड्रॉइंग अ पिक्टोग्राफ, अब क्या है, उन्होंने आपको डाटा दिया है, यहाँ पे ये टेबल है, ये डाटा है, क्या है, क्लास दी है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं, और ये कौन है, वो बच्चे जो एब्सेंट हो गए किसी भी दिन। तो क्लास 1 में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 3। क्लास 2 में कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 5। 5th में कोई भी एब्सेंट नहीं है, सारे बड़े सिंसियर बच्चे हैं 5th क्लास के। और 6th में एक बच्चा एब्सेंट है, और 8th क्लास में 7 बच्चे एब्सेंट है। इस तरीके से आपको डाटा दे रखा है, तो आपको पिक्टोग्राफ बनाना है। तो अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आपने स्केल चूज करना है कि भैया मेरी एक स्माइली का मतलब क्या होगा। अब क्योंकि ये सारे छोटे छोटे हैं, 0 1 2 3 4, बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं है, इसलिए आप स्केल में एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट ले लो। अगर ये 17 13 15 20 25 30 ऐसे होते तो फिर हम सोचते कि एक स्माइली को हम 10 ले लें या 5 ले लें या 7 ले लें, वो डिपेंड करता है। अभी यहाँ पर ये छोटे नंबर है, हमने इसको लिया है एक स्माइली का मतलब एक स्टूडेंट, तो बड़ा आसान हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 लाइंस खींची हैं, ठीक है, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी इसमें आपको बताया नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हमेशा बोलते हैं ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, इसको ओ लेते हैं। और ये जो लेफ्ट से राइट तक आपकी जो रे बनती है, ये वाली रे लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल, इसको हमेशा एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो टॉप टू बॉटम जाती है इसको हमेशा वाई एक्सिस बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे, हमेशा। तो आप 7th 8th 9th 10th में जाओगे, आप ग्राफ बनाओगे, वहां पर हमेशा आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से ही बोला जाएगा। तो आप 6th में सीख लो, ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, एक और होती है जेड एक्सिस, वो जब आप और बड़ी क्लास में जाओगे तब आपको बताएंगे। इसलिए तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, 3 डायमेंशन, याद आया। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं पिक्टोग्राफ बनाना है हमें, तो हम सिर्फ पिक्टोग्राफ पर अभी फोकस करेंगे। तो इस तरफ एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पे मैंने ले ली क्लास। मतलब ये दोनों चीजें जो दी हैं इनमें से एक जाएगा एक्स एक्सिस पे और दूसरा जाएगा वाई एक्सिस पे। उसके बाद सिर्फ आपको बनाना है, क्लास 1 में कितने हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और एक स्माइली का मतलब एक बच्चा, तो 3 स्टूडेंट के लिए 3 स्माइली बना दी। सेकंड में कितने हैं, 5 स्माइली बना दी। थर्ड में कितने हैं, 4 स्माइली। अब 4th में कितने, 2 बच्चे एब्सेंट है, 2 स्माइली। 5th में कोई एब्सेंट नहीं है तो स्माइली बनाया ही नहीं है। 6th में एक बच्चा एब्सेंट, 1। इस तरीके से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया पिक्टोग्राफ कैसे बनाए हैं। अब ये जो है एक और है, जरीना और संगीता ने डाटा कलेक्ट किया है प्रेजेंट स्टूडेंट का। अब देखो यहाँ पर स्केल चेंज होगा, यहाँ तो क्या है, डाटा छोटा था हमारा 1 से लेके और 7 तक ही था, तो यहाँ हमने स्केल लिया 1 स्माइली 1 स्टूडेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ है प्रेजेंट कितने हैं। प्रेजेंट का मतलब हो गया फर्स्ट में 30 बच्चे हैं, सेकंड में 35 बच्चे हैं, थर्ड में 20 बच्चे प्रेजेंट है, 4th में 25 बच्चे हैं, 5th में 30 बच्चे प्रेजेंट है, 6th में 25 बच्चे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जब अब ये डाटा है, अब स्केल देखना, अब आप स्केल देखोगे तो ये देखो यहाँ स्केल बदल गया। एक स्माइली का मतलब इन्होंने क्या ले लिया, 5 स्टूडेंट, क्योंकि अगर हम एक ही लेंगे 1 स्माइली मतलब 1 स्टूडेंट, तो फिर हमें क्लास 1 के लिए 30 स्माइली बनानी पड़ेगी। तो अब क्या ले लिया, एक स्माइली का मतलब 5 स्टूडेंट, तो इसका मतलब है अब टोटल स्माइली कितनी होगी, हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया 30/5 कितना हो जाएगा, 6। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के लिए 6 स्माइली बनाएंगे।
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, अब आप देखो, आप इसको देखोगे 1 2 3 4 5 और 6 स्माइली हमने बनाए, लेकिन हर स्माइली में कितने हैं? 5 5। तो इसका मतलब है इसमें भी 5 हो गए, इसमें भी 5 हो गए, इसमें भी 5 हो गए, इसमें भी 5, तो 6 5 30। तो फर्स्ट क्लास में 30 बच्चे आए हैं, हमने इस तरीके से दिखा दिया है। इसलिए जो है ये स्माइली इंपॉर्टेंट होती है, और क्या हमने चूज किया है स्केल वो इम्पोर्टेंट। तो अब एक पिक्टोग्राफ बनाया है उन्होंने, उसमें लड़की ने क्या किया, स्केल यूज कर लिया कि मैं तो एक स्माइली का मतलब 10 स्टूडेंट्स लूंगी। तो जैसे ही उसने 10 स्टूडेंट लिया तो 30 की जगह अब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 स्माइली। तो फर्स्ट क्लास में कितने हो गए? 3 स्माइली, क्योंकि इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, तो 10 3 जा 30। अब इस वाले में कितने बच्चे थे? इसमें 35 थे, 35 थे तो 10 20 30। अब हमें 5 दिखाना है तो इसलिए स्माइली को आधा कर दिया, तो 10 20 30 और 5 35। इसी तरह से यहाँ पर 20 थे तो हमने बनाया 10 और 10 20। यहाँ 25 थे तो 25 थे तो 20 पूरे पूरे और 5 आधा आधा। आई एम श्योर आपको अब समझ में आया होगा कि स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर 1 1 लोगे तो आपको 30 बनाने पड़ेंगे, 5 5 लोगे तो आपको 6 बनाने पड़ेंगे, 10 10 लोगे तो आपको 3 स्माइली बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ के बारे में कुछ है, स्केल के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वही बता रहा है 1 स्माइली 1 स्टूडेंट 5। तो ये इस तरीके से आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। फिगर इट आउट, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बुक्स बोरोड बाय स्टूडेंट्स इन अ वीक फ्रॉम द लाइब्रेरी इन द मिडिल स्कूल। अब यहाँ पर बुक्स बोरो की है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यहाँ पर है। अब स्केल देखो क्या है, स्केल है एक बुक का सिंबल मतलब एक बुक, एक निशान एक सिंबल का मतलब है एक किताब। तो इसका मतलब है मंडे को कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। मंडे को 5 हो गई, ट्यूसडे को कितनी हो गई? 4, वेंसडे को 2, थर्सडे को 0, फिर फ्राइडे को फिर से 5 और सैटरडे को कितनी हो गई? 6 7 और 8। अब हमसे कुछ सवाल पूछे, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, सबसे कम बुक्स किस दिन थी? वेरी गुड, थर्सडे। उसके बाद सेकंड है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड ड्यूरिंग द वीक। अब पूरे हफ्ते में कितनी बुक्स की है इसके लिए आपको टोटल मानना पड़ेगा। तो ये 5 और ये 4 9 और 2 11, सॉरी हाँ 5 4 9 और 2 11, 11 और 5 कितने हो गए? 16, 16 और 8 कितने हो गए? 24। तो 24 बुक्स जो है वो पूरे हफ्ते में ली गई थी। सी है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, सबसे ज्यादा कब है? सैटरडे। व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। अब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको इससे नहीं मिलेगा जो डाटा यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो भाई सैटरडे को सबसे ज्यादा बुक्स क्यों लिए? ऑब्वियस सी बात है, अगले दिन क्या है? संडे। तो संडे को छुट्टी होगी तो उस दिन लोग ज्यादा आसानी से किताब को पढ़ सकेंगे, बिकॉज दे हैव मोर टाइम, उनके पास ज्यादा वक्त होगा, इसलिए वो सैटरडे को मोस्ट प्रोबेबली लेकर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगन भाई जो है वो काइट्स बेचते हैं जामनगर में। 6 शॉपकीपर्स फ्रॉम नियर बाई विलेज कम टू परचेज काइट फ्रॉम हिम। आसपास के गांव से आए हैं कुछ खरीदने, और उन्होंने जो डाटा हमें दिया है वो ये है। शॉपकीपर का नाम है चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल भी आया है और पूनम बहन भी आई है। अब उन्होंने कितनी कितनी काइट्स खरीदे वो यहाँ है, 250 300 100 450 250 और 700। तो कहा क्या है हमसे, उन्होंने हमसे पूछा है कि पिक्टोग्राफ बनाना है जी, पिक्टोग्राफ बनाना है यूजिंग द सिंबल 1 काइट का मतलब 100। तो इन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है? स्केल के एक काइट का मतलब 100 काइट्स, मतलब जब आप सिंबल बनाओगे तो 100 काइट के बराबर है। तो पहले तो हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद इन सवालों के जवाब देने हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और इन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन भी करते हैं और पिक्टोग्राफ भी बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने बना दिया है। यहाँ पर स्केल उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी कि एक काइट का मतलब है 100 काइट्स के बराबर। तो यहाँ पर आ गए शॉपकीपर्स के नाम, चमन, रानी, रुखसाना, जसमीत, जेठालाल और पूनम बहन, और इनके सामने मैंने बना दिया है। चमन के 250 थे तो यहाँ पर 250, ये 2 पूरे और 50 के लिए आधा काइट। ये 300 थे, रानी के 300 तो यहाँ बना दिए। रुखसाना 100 थी, जसमीत ने 450 लिए तो ये 4 और पूरे आगे है और ये आधा 450। जेठालाल के 250 है और पूनम बहन के 700 काइट्स। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे लेते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट्स द काइट्स दैट रानी परचेज, रानी ने कितने लिए हैं? 300 लिए हैं, तो सिंबल कितने हैं? 3। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि 3 सिंबल में रानी का काम हो।
उसके बाद हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स, किसने सबसे ज्यादा लिए, तो ये लिए हमारे पूनम बेन ने। इसके बाद है हु परचेज मोर काइट्स, जसमीत और चमन। जसमीत कहाँ है जी, जसमीत ये है 450 और चमन क्या है 250। तो दोनों में से ज्यादा किसने लिए, ऑब्वियसली जसमीत ने ज्यादा लिए हैं। रुखसाना सेज पूनम बेन परचेज मोर देन डबल द नंबर ऑफ काइट्स दैट रानी परचेज, इज शी करेक्ट। रुखसाना ये कह रही है कि पूनम बेन ने जो लिए हैं रुखसाना के डबल से भी ज्यादा लिए हैं। आई मीन सॉरी, रुखसाना बोल रही है कि पूनम बेन ने जितने काइट्स लिए हैं वो रानी के डबल से भी ज्यादा है। अब रानी ने कितने लिए हैं 300, तो 300 का डबल कितना हो जाएगा 600। पूनम बेन ने कितने लिए हैं 700, तो क्या वो सही है, जी हाँ वो सही है, क्योंकि उसने 600 से ज्यादा ले रखे हैं। तो यहीं पे आपका पिक्टोग्राफ खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका बार ग्राफ्स, इसके हम बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो बार ग्राफ क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज बार ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस पे देखो, यहाँ पर इन्होंने एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए हुए है ना, 2007, 2010, 13, और यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं। ये बार ग्राफ कुछ कुछ आपको दिखेगा कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बिल्कुल वैसे ही ले रखी है जैसे पिक्टोग्राफ में, लेकिन जो वहां पर पिक्चर्स यूज की थी इन्होंने यहाँ पर पिक्चर्स की जगह इस तरीके से बार इस्तेमाल की है। जैसे चॉकलेट बार होती है, ये समझ लो आप चॉकलेट बार की तरह एक रेक्टेंगल है, इसीलिए इस ग्राफ का नाम है बार ग्राफ, क्योंकि आप इसमें जो चीज रिप्रेजेंट करते हो दिखाते हो वो बार की फॉर्म में दिखाते हो। अब यहाँ पर क्या है, ये वो इन्होंने दे रखा है कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो गुम होने की या खत्म होने की कगार पे हैं, इंडेंजर्ड है। तो उन्होंने दे रखा है कि 2007 में कितने एनिमल्स हैं 7851, और 2010 में कितने हैं 9618। उसके बाद 2013 में कितने हैं 11212। तो अब आप देखो यहाँ पर इन्होंने जो स्केल यूज किया है वो देखो ध्यान से। वहां हम पिक्टोग्राम में क्या यूज कर रहे थे कि 1 स्माइली इज इक्वल्स टू 1, 1 स्माइली इज इक्वल टू 5, 1 स्माइली इज इक्वल टू 10। फिर जब हमने काइट की बात की तो हमने वहां पर जो स्केल यूज किया 1 काइट इज इक्वल्स टू 100, लेकिन यहाँ पर बात हजारों की हो रही है ना, और यहाँ पर कोई स्माइली नहीं है। क्योंकि स्माइली नहीं है तो इस लेंथ को उन्होंने नाम दे दिया है यूनिट लेंथ। जैसे वन, ये यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने जिस पर आप बना रहे हो जिस चीज पे। अगर आप फर्स्ट या सेकंड क्लास की मैथ्स की नोटबुक उठा के देखोगे वो बॉक्स वाली, उसमें जो यूनिट लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर आता है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर लिखने की बजाय उन्होंने यूनिट लेंथ लिखा है, अभी आपको आगे दिखेगा ये। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यूनिट लेंथ लिए किसके बराबर 5000 के बराबर, फिर दूसरी यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी फिर वापस 5000 के बराबर। तो ये स्केल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मैं अब आपको दिखाऊं, ये वो पिछला क्वेश्चन है जो बच्चे एब्सेंट हो गए थे जो भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन वहां पर हमने क्या बनाया था, वहां पर हमने बनाया था पिक्टोग्राफ। अब उसी चीज पे हमने वहां क्या लिया था, हमने लिया था कि 1 स्माइली जो है वो 1 स्टूडेंट के बराबर है, इसलिए फर्स्ट क्लास में हमने 3 स्माइली बनाए थे, याद आया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में। तो यहाँ पर देखो उन्होंने यूनिट लेंथ ले रखा है, यूनिट लेंथ वो इधर ही आ गया, ये रहा यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके और यहाँ तक ये यूनिट लेंथ होती है। ये कितना ले रखा है उन्होंने 1 स्टूडेंट, फिर दूसरी यूनिट लेंथ 2 स्टूडेंट, तीसरी यूनिट लेंथ, और इस तरफ इन्होंने ले रखी है क्लास, यानी कि एक्स एक्सिस पे इन्होंने ले ली है क्लास और वाई एक्सिस पे इन्होंने ले लिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। और फिर उन्होंने क्या किया है, फर्स्ट क्लास में 3 बच्चे थे तो उन्होंने 3 तक एक बार बना दी, ये बार बना दी उन्होंने, हो गया बार ग्राफ। सेकेंड क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट थे 5, तो वो 5 तक गए और उन्होंने एक बार को बना दिया। थर्ड क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे 4, तो वो 4 तक गए, यहाँ तक 4 तक गए और उन्होंने एक बार बना दिया। फोर्थ क्लास में 2 बच्चे एब्सेंट थे तो उन्होंने 2 तक ले गए और उसको बार बना दिया। फिफ्थ में कोई भी एब्सेंट नहीं था तो उन्होंने बार बनाई ही नहीं। सिक्स्थ में 1 एब्सेंट था तो 1 तक गए और बार बना दी। इसी तरह से 7th क्लास में 5 बच्चे एब्सेंट थे और 8th क्लास में 7 बच्चे एब्सेंट थे। तो यहाँ पर हमने यूनिट लेंथ जो ली है वो 1 स्टूडेंट के हिसाब से लेकर और इस बार ग्राफ को क्रिएट किया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितनी भी बार बनाओगे उन सभी बार्स की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक मोटा सेट बन गया, इस तरह से बार बन गया और एक तरफ कोई चूसा हुआ आम रह गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, सबकी विड्थ बराबर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अब इसी बेस पे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ लिए हैं।
जैसे कि सेकंड फर्स्ट क्या है, इन सेकंड क्लास 2, यानी कि क्लास 2 में क्या हुआ है, कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि जी 5 बच्चे एब्सेंट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि क्लास 2 में 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। सेकंड क्या है, सेकंड है इन विच क्लास वर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, तो हम इसको देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर। तो कौन सी क्लास में हुआ था जी, 8th क्लास में सबसे ज़्यादा एब्सेंट हुए, तो यहाँ पर लिख देंगे विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस मतलब कोई एब्सेंटी नहीं, तो ये वो क्लास 5th क्लास जिसमें कोई एब्सेंटी नहीं था, फुल अटेंडेंस थी। तो इस तरीके से आप इनके सवालों के जवाब दोगे। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो बार ग्राफ है हमेशा इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे बनाओ, आप इसको वाई एक्सिस पे भी बना सकते हो, जैसे कि इन्होंने बनाया है यहाँ। अब यहाँ पर क्या है, ये टाइम इन्होंने क्या बनाया है, एक्स एक्सिस पे ले लिया इन्होंने नंबर ऑफ व्हीकल। ये व्हीकल जा रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये व्हीकल्स जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ इन्होंने ले लिया टाइम इंटरवल, यानी कि सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक, 7 से लेकर 8 बजे तक, 8 से लेकर 9 बजे तक, 9 से लेकर 10 बजे तक इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ले रखा। अब आपको इसको देखना है, कैसे देखोगे, जैसे अगर आप बात करो 11 से लेकर 12 बजे तक, तो 11 से लेकर 12 बजे तक कितने व्हीकल्स आ गए, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा 600। तो 11 से लेकर 12 बजे तक के बीच में आपके 600 व्हीकल्स जो है वो गुजरे हैं। अब यहाँ पर ये इन्होंने कुछ आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ लिख रखा है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम तो इनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो हम बोर्ड पे चलते हैं और इन क्वेश्चंस को समझते हैं। तो हम आ गए बोर्ड पे, और ये रहा हमारा जो हमने ड्रॉ किया है, उन्होंने ड्रॉ किया, उसको मैंने यहाँ पर पिक्चर आपको रेफरेंस के लिए दे दी है। पहला क्वेश्चन है, टोटल कार्स पास्ड थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM टू नून, यानी कि 6 बजे से लेके और 12 बजे तक कितनी कार्स पास हुई। तो अब आप क्या करोगे, इन सब को ऐड करोगे, ये कितनी है 600, ये कितनी है, ये है 700, ये कितनी है 800, इन सब को प्लस करके आप जब आंसर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्स जो हैं आपकी आ जाएंगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। 6 से लेकर 7 AM तक आप देखोगे तो ये यहाँ पर आकर अटक गया है, राइट। तो ये कितना हो गया, 100 और 200 के बीच में, यानी कि 150। 7 से लेकर 8 के बीच में कितना है जी, 1200, तो हमने लिख दिया 1200। 8 से लेकर 9 के बीच में कितना है, 8 से लेकर 9 के बीच में है 1000, तो हमने लिख दिया 1000। 9 से 10 के बीच में कितना है, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 800 है। तो हमने इस तरह से सारे लिख लिए हैं और फिर हमने उसको टोटल कर दिया है। तो जो टोटल किया वो आया 3500 व्हीकल्स जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक गुजरे। अब नेक्स्ट सवाल जो है, व्हाई डू यू थिंक सो लिटिल ट्रैफिक ऑकर्ड ड्यूरिंग आवर्स 6 to 7 AM। जो हमने सुबह सुबह देखा था 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, इतना कम ट्रैफिक क्यों था। यहाँ पर ये जो 6 to 7 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ ट्रैफिक कम क्यों है। अब ये भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर जो है इससे नहीं मिलेगा, इस डायग्राम से नहीं मिलेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स है, लोग जो है वो अपने घर पर ही रहते हैं, कुछ सोए हुए होते हैं, कुछ दिन के लिए उठे होते हैं, सुबह सुबह उठे होते हैं, एक्टिविटी कम होती है ना, लोग कम ट्रैवल करते हैं, और बिजनेस आवर्स जो है वो बाद में स्टार्ट होते हैं, 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए 6 to 7 जो है हमें कम कार जो है या गाड़ियाँ जो है, व्हीकल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिख। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 to 8 AM। इतना हैवी ट्रैफिक क्यों था 7 बजे से 8 बजे के बीच में। जैसे कि हमने देखा 7 से 8 बजे के बीच में कितना है, 7 से 8 बजे के बीच में 1200 व्हीकल्स दिखाई दिए। तो ऐसा क्यों है, तो वही वाली बात हो गई कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टाइम है, पीक आवर है। क्यों आवर है, क्योंकि लोग जो है अपने स्कूल के लिए, अपने काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। अधिकतर जो स्कूल्स हैं वो 8 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए पेरेंट्स उनको ड्रॉप करने जा रहे हैं, और जो बिजनेस हैं वो भी खुलने वाले होते हैं 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो इसलिए लोग जो हैं अपने घरों से निकलते हैं, अपने काम की तरफ जाते हैं, इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। फोर्थ है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे टिल अंटिल नून। अब 8 बजे के बाद से ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर ये कम हुआ, फिर उसके बाद यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ कम हुआ, फिर सबसे कम हो गया। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि जिन लोगों को पहुंचना होता है, स्कूल वाले बच्चों को पहुंचना होता है, वो 8 बजे तक स्कूल पहुंच जाते हैं, मम्मी पापा छोड़कर वापस आ जाते हैं। जिन लोगों को ऑफिस पहुंचना होता है वो ऑफिस पहुंच चुके होते हैं, और फिर मॉर्निंग रश का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उस वक्त इतना ज़्यादा ट्रैफिक
नहीं होता। उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल और दी है जहां पर उन्होंने यहाँ पर दिया है एक्स एक्सिस पे आ गए है ईयर्स 1951, 61, 71, 1981, 1991 और 2001, और यहाँ पर इन्होंने दे रखी है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। तो इसका मतलब है यहाँ यूनिट लेंथ कितनी ली है जरा बताओ। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, शाबाश, 10 करोड़। एक यूनिट लेंथ 10 करोड़, फिर 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, इस तरीके से इन्होंने यहाँ ले रखी है। तो 1951 में कितने हैं बच्चे देखो, 36 करोड़ पॉपुलेशन। 1961 में कितना है, 44 करोड़। 1971 में कितना है, 54 करोड़। 1981 में 68 करोड़। 1991 में 84 करोड़ और 2001 में 100 करोड़ के ऊपर हमारी जनसंख्या पहुंच गई। अब इस बेसिस पे हमें इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, आइए इन क्वेश्चंस के आंसर भी बोर्ड पे देते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन वो जो हमसे जानना चाहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस बनाइए जो इस ग्राफ को देखकर आपके मन में आ रहे हैं और आप जो है अपने दोस्तों से पूछना चाहते हो। फिर उसके बाद है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई ये हमें बताना है, और हर डिकेड में कितनी बढ़ी है। डिकेड का मतलब होता है 10 साल, कितनी बढ़ी है, तो वो तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 100 करोड़ है और उसमें से आप यहाँ तक 36 करोड़ माइनस कर दोगे तो ये सारी पॉपुलेशन आ जाएगी आपकी। तो आप 102 में से 36 को माइनस कर दीजिए, कितना करोड़ है, 66 करोड़। फिर आपको हर डिकेड में बतानी है 1951 से लेके 61 के बीच में कितनी बढ़ी, तो आप यहाँ से और 44 में से 36 माइनस कर लो तो वो आ जाएगी। फिर 1961 में से 71 कितनी बढ़ी, 54 में से 44 माइनस कर लो तो 10 करोड़ बढ़ गई। यहाँ पर 81 से आप जब 71 की माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 करोड़ यहाँ बढ़ गई, है ना। इस तरीके से आपको सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो आपको अपने दोस्तों से पूछने हैं, जो आप बनाओगे वो क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हो वो हो सकता है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ 50 ईयर पीरियड, मतलब शुरू में कितने थे और लास्ट में कितने हो गए। ड्यूरिंग विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन से डिकेड में बढ़ी है पॉपुलेशन। बाय हाउ मच करोड़ डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिकेड्स, कितनी ज्यादा बढ़ गई है पहले दशक में और लास्ट के दशक में। व्हाट वाज द एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ पर डिकेड, इन विच डिकेड वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोवेस्ट, सबसे कम कब बढ़ी है। हाउ डू द पॉपुलेशन ग्रोथ इन फर्स्ट 2 डिकेड्स कंपेयर, जब आप पहली 2 डिकेड को कंपेयर करोगे लास्ट 2 डिकेड के तो उनमें क्या डिफरेंस है। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओकर ओवर 50 ईयर्स। तो इस तरीके से आप हजारों, जितने आपकी इच्छा हो वो आप क्वेश्चंस बना सकते हो। तो इनके आंसर्स आप लिख ही लोगे। उसके बाद है ड्राइंग अ बार ग्राफ। बार ग्राफ को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो वैसे भी थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट आई एम श्योर हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाटा क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि पिक्टोग्राफ क्या होता है, फिर हमने बार ग्राफ क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बार ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए और मम्मी पापा का कहना भी मानिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।